तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पोयम नंबर 3 आत्मकथ्य को। तो शुरू करते हैं। 1932 के दौर में मुंशी प्रेमचंद्र हर महीने अपनी एक पत्रिका प्रकाशित करते थे, हंस नाम से, जिसमें एक कॉलम हुआ करता था आत्मकथा नाम से, जिसके लिए उस समय के प्रमुख कवियों से आग्रह किया जाता था कि वो अपनी आत्मकथा पत्रिका के माध्यम से लोगों के बीच साझा करें। इसी क्रम में कवि जयशंकर प्रसाद जी से भी आग्रह करा गया कि वो भी अपनी आत्मकथा साझा करें, लेकिन बहुत सारे लोगों के कहने के बावजूद भी जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा साझा करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आता जिसे वो दूसरों के सामने रखें। लेकिन जब लोगों के साथ साथ जयशंकर जी के करीबी यार दोस्त भी उन्हें आत्मकथा लिखने को कहने लगते हैं, तब जयशंकर जी अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखते, लेकिन वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, इसके कारण का वर्णन करते हुए एक कविता लिखते हैं आत्मकथ्य नाम से, जिसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझुरा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप का मतलब होता है भौरा, और जयशंकर जी भौरे के माध्यम से ही अपनी इस पूरी कविता का उल्लेख करते हैं, जिसमें भौरा वो अपने मन को कहते हैं। जयशंकर जी कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, हे मन रूपी भौरे तो गुनगुना कर कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझुरा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, जबकि मेरे जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां एक एक करके मुरझा कर गिरती चली जा रही हैं। जयशंकर जी कहते हैं, मैं तुम लोगों को अपने जीवन की क्या कहानी सुनाऊं, जब मेरे जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके मेरा साथ छोड़ती चली गई हैं। तो इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अनंत नीलिमा का मतलब होता है विशालकाय नीला आसमान, व्यंग मलिन उपहास का मतलब होता है भद्दा मजाक। इन लाइंस में जयशंकर जी कहते हैं कि इस इतने बड़े विशालकाय आकाश में, मतलब कि इस पृथ्वी पर अनेकों प्रसिद्ध लोगों ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, जिसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग खुद से ही खुद का एक भद्दा सा मजाक करवाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। दुर्बलता मतलब कमजोरी होता है, और गागर रीति मतलब खाली घड़ा होता है। जयशंकर जी कहते हैं, मेरा ये जीवन बहुत सारी बुराइयों और अभावों से भरा हुआ है, फिर भी मेरे दोस्तों तुम मुझसे कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो सब कुछ मेरे साथ घटित हुआ है, उसको मैं सबके सामने कह डालूं। क्या इससे तुम लोगों को सुख मिलेगा? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे जयशंकर जी कहते हैं, मेरा मन तो अभावों से भरा हुआ है, वो तो खाली गागर की तरह है जिसमें कोई भाव नहीं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी मन मेरी तरह भावों से खाली हो गया है और तुम मेरे भावों के खालीपन से अपना खालीपन भरना चाह रहे हो। अर्थात जयशंकर जी कहते हैं, कहीं तुम लोग मुझसे मेरे जीवन की कमियां और अभावों को लिखवा कर अपने जीवन की कमियों और अभावों को तसल्ली देकर सुख तो नहीं प्राप्त करना चाहते। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। विडंबना मतलब दुर्भाग्य होता है, सरलते मतलब सरल स्वभाव वाले होता है, प्रवंचना मतलब धोखा होता है। इन लाइंस में कवि जयशंकर जी बताते हैं कैसे उनके मित्रों ने उनके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उन्हें बहुत सारे धोखे दिए। कवि कहते हैं
कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। मेरे मित्रों, तुम मुझसे मेरी आत्मकथा लिखने को कहते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने आप से अपने उस सरल मन का मजाक उड़ाऊं, जिसकी वजह से जीवन में मुझे इतने धोखे मिले, इतने दुख मिले। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। मेरे दोस्तों, क्या तुम चाहते हो कि मेरे सरल स्वभाव के कारण मुझसे जो गलतियां हुई, या मेरे सरल स्वभाव के कारण जो लोगों ने मेरे साथ छल किए और मुझे धोखे दिए, उसको मैं दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दूं? मैं ऐसा करके अपना और अपने साथ ऐसा करने वालों का मजाक नहीं बनाना चाहता। कुल मिलाकर कवि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा लिखकर अपने कपटी और धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्ज्वल गाथा का मतलब होता है सुख भरी कहानी। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर जी अपनी पत्नी के साथ बिताए गए सुंदर क्षणों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ अकेले में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए मैंने जो पल बिताए थे, अब उन्हीं पलों की यादें ही मेरे आगे की जीवन जीने का सहारा हैं। और तुम कहते हो कि मैं इसको भी सबके सामने आत्मकथा के माध्यम से प्रस्तुत कर दूं। जयशंकर जी कहते हैं कि मुझसे अपने इन निजी क्षणों का वर्णन नहीं हो पाएगा। मैं अपने उन आनंद भरे पलों की बातों को दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहता। आगे जयशंकर जी कहते हैं, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन का मतलब होता है बाहों में भरना, मुस्किया का मतलब होता है मुस्कुरा कर। कवि जयशंकर जी कहते हैं, मुझे जीवन में कहाँ वो सुख मिला जिसका मैं स्वप्न देख रहा था। उस स्वप्न को देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था, वो सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात इन पंक्तियों में कवि जयशंकर जी बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की कल्पना करी थी, कितने सारे ख्वाब संजोए थे, लेकिन उनकी सारी कल्पनाएं, सारे स्वप्न उनकी पत्नी की मृत्यु के साथ धराशायी हो गए, खत्म हो गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण कपोलों का मतलब होता है लाल गाल, मतवाली का मतलब होता है मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी का मतलब होता है प्रेम भरी, उषा का मतलब होता है सुबह। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर जी अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लाल लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती हुई सुबह की लालिमा उदित हो रही हो। उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था मानो सुबह सुबह निकलने वाली प्रेम भरी सूरज की लालिमा भी अपनी लालिमा उसके गालों की छाया से लेती हो। उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की। आगे जयशंकर जी कहते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ उसकी मीन्स उनकी पत्नी की यादें मात्र ही हैं, और वो इन्हीं यादों के सहारे अपने जीवन की थकान दूर करते हैं और उन्हीं के साथ जीते रहते हैं। कुल मिलाकर कवि जयशंकर जी कहते हैं उनके पास अब उनकी पत्नी के साथ बिताए पल ही एकमात्र उनके जीवन का सहारा हैं। इसलिए कवि जयशंकर जी उन पलों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। वो उन यादों को सिर्फ अपने दिल में सजो कर रखना चाहते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। सीवन का मतलब होता है सिलाई, उधेड़ कर का मतलब होता है परत उतारना। अब इन लाइंस में कवि जयशंकर प्रसाद जी उनको अपनी आत्मकथा लिखने को कहने वालों से कहते हैं कि तुम लोग क्यों मेरे जीवन रूपी गुदड़ी को उखाड़ कर
उसके अंदर झांकना चाहते हो। मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, अब मैं उस पे इतनी बड़ी बड़ी कहानियां कैसे लिखूं। अर्थात कवि जयशंकर जी कहते हैं कि तुम लोग मेरे जीवन की कहानी जानकर क्या करोगे, क्योंकि मेरे अब तक के इस छोटे से जीवन काल में ऐसा कुछ खास बताने लायक है नहीं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। जयशंकर जी आगे कहते हैं कि यह ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियां या आत्मकथाओं को सुनूं और अपने बारे में चुप रहूं, क्योंकि कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार उनके जीवन में बताने लायक कुछ खास है नहीं। आगे कवि कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। जयशंकर जी कहते हैं कि तुम लोग मेरी आत्मकथा सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। कवि जयशंकर जी के अनुसार अभी तक उन्होंने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं करी है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने में किसी को रुचि हो। यहाँ हमें जयशंकर प्रसाद जी जैसे महान कवि की विनम्रता नजर आती है, जो हिंदी साहित्य के शीर्ष पर बैठने के बावजूद भी अपने को प्रेरणा स्रोत बताने से बच रहे हैं। आगे जयशंकर जी कहते हैं, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब इन लाइंस में जयशंकर जी अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, इसका आखिरी तर्क देते हुए कविता समाप्त करते हुए कहते हैं, अभी सही समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनके अनुसार अभी उनका दुख इस समय शांत है, वो अभी थक कर सोया है। जयशंकर जी कहते हैं कि वो इस समय अपने अतीत के दुख भरे पलों को कुछ समय के लिए भूले हैं, इसलिए वो वापस अपने अतीत को कुरेद कर फिर से दुखी नहीं होना चाहते। इसलिए जयशंकर जी कहते हैं कि मेरे दोस्तों, तुम मुझसे अभी मेरी आत्मकथा लिखने को ना कहो। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।